नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनी मूव में। मित्रों, ये बैंक निफ्टी के 5 मिनट का चार्ट है। मित्रों, बैंक निफ्टी आज जो है करीब 54 पॉइंट गैप ओपन हुई थी। 54,571 पे ओपन होने के बाद करीब 100 पहली कैंडल 5 मिनट के अंदर करीब 100 पॉइंट ऊपर गई। उसके बाद इसने एक ऊपर जो देखेंगे शूटिंग स्टार बनाई थी करीब 9:20 वाली कैंडल को। तो यहाँ से हम लोगों ने एक पुट की बाइंग की थी करीब 120 पॉइंट लेने के बाद करीब 9:35 पे हम लोग आराम से निकल गए। उसके बाद दूसरी बाइंग हम लोगों ने की यहाँ पुनः जब ये ऊपर गई अपने टॉप पे, अपने मतलब डे हाई को ब्रेक आउट नहीं कर पाई थी। फिर हम लोगों ने पुट लिया करीब 80 पॉइंट लेने के बाद चले। उसके बाद ये रेंज में फंस गए। उसके बाद हम लोग कोई भी बाइंग या सेलिंग नहीं की थी। ध्यान रखिएगा मित्रों, दिन में सिर्फ दो ही हम लोगों ने की थी और दोनों ही ठीक ठाक गया था। चलिए चलते हैं डे चार्ट पर और देखते हैं बैंक निफ्टी परफॉर्म कैसे करा। मित्रों, ये बैंक निफ्टी का डे चार्ट है। बैंक निफ्टी जो आज जो हमको फाइनल क्लोजिंग दी है 44,599 की दी है, जो कि कल की क्लोजिंग से करीब 82 पॉइंट अप है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, बैंक निफ्टी जिस जगह है ये देखा जाए तो एक तरीके से ट्रैपिंग जोन में है और इसने एक छोटा सा देखा जाए तो शूटिंग स्टार बना रखा है। और सबसे बड़ी बात है, कल का जो कैंडल थी कैरेक्टरली इसके अंदर ही बनाया है। इसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, तो इससे थोड़ा सा उम्मीद लगा रही हो सकती है मे बी नेक्स्ट डे जो है थोड़ा सा ये गैप डाउन ओपन हो और ये नीचे का मूव करे। फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ध्यान रखें मित्रों, बैंक निफ्टी जब तक 44,800 पे एक रेजिस्टेंस है इसके नीचे रहेगा तब तक नीचे रहेगा। और अब के लिए ध्यान रखिएगा 45,150 के ऊपर जाएगा तब अच्छा खासा ऊपर मूव देगा। चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना। मित्रों, ये है 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में पहले हम लोग आप डिस्कस कर ले एक सिनारियो, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। पहला सिनारियो मित्रों इसमें बनता है कि यदि बैंक निफ्टी 44,710 से लेकर 44,550 के बीच में खुलता है तो क्या करना है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, फिर से देख लीजिए, 44,710 से लेकर 44,550 के बीच में खुलता है तो मित्रों हमको यहाँ किसी प्रकार की कोई ट्रेडिंग नहीं करना है। ये नो ट्रेडिंग जोन है क्योंकि आज दिन भर इसी रेंज में रहा और कल भी फंसा रहा, इसके पहले भी इस रेंज में फंस चुका है, इसलिए इस रेंज से निकलने दीजिएगा। दूसरा सिनेरियो मित्रों इसमें यह बनता है, यदि बैंक निफ्टी गैप डाउन अर्थात 44,550 से लेकर 44,520 के बीच में खुलता है तो क्या करना। मित्रों इसके बीच में खुलता है तो ये सिनेरियो अच्छा है। अगर इसके बीच में खुलने के बाद पहली या दूसरी कैंडल ही 44,520 को ब्रेक डाउन करता है तो हम निसंदेह पुट के साथ जाएंगे और पहला जो टारगेट निकल कर आएगा 44,413 का निकल कर आएगा। इसका अगर इस सपोर्ट को भी तोड़ देता है तो सेकंड टारगेट जो हमारा निकल कर आएगा 44,340 का आएगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर यही खुलने के बाद 44,550 को ब्रेकआउट करता है तो हम जल्दीबाजी कॉल के साथ नहीं करेंगे। अगर आधे घंटे बाद यही खुलने के बाद आधे घंटे तक यही मूवमेंट देता है, उसके बाद 44,550 को अगर ब्रेकआउट करता है तब हम कॉल के साथ जाएंगे और पहले जो टारगेट निकल कर आएगा हमारा 44,710 का। और दूसरा सिनेरियो मित्रों बहुत छोटा सा बना हमारा। दूसरा सिनेरियो यह है, यदि बैंक निफ्टी 44,760 से लेकर 44,710 के बीच में खुलते हैं अर्थात गैप अप खुल जाए और इसके बीच में अगर यहाँ पहली दूसरी कैंडल ही 44,760 को ब्रेकआउट कर देती है मित्रों तो हम निसंदेह कॉल के साथ जाएंगे और पहला जो टारगेट निकल कर आएगा हमारा 44,850 का। अब ध्यान रखेंगे मित्रों, दूसरा सिनेरियो यह बनता है, अगर 44,760 से लेकर 44,710 के बीच में खुलने के बाद पहली ही कैंडल अगर 44,710 को ब्रेक डाउन कर दे तो क्या करना। मित्रों ध्यान रखिएगा, पहली दूसरी या तीसरी कैंडल अगर 44,710 को ब्रेक डाउन करेगी तो हम नीचे नहीं जा रहे हैं पुट के साथ। जब तक यहाँ खुलने के बाद आधे घंटे यहाँ समय, आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे समय व्यतीत करती है और उसको 44,710 को ब्रेक डाउन करती है तब हम पुट के साथ जाएंगे और पहला जो टारगेट निकल कर आएगा हमारा 44,550 का। मित्रों मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।